बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा। नाजरीन, पूरे मुल्क में जो है इस वक्त डील डील की आवाजें आ रही हैं। जितनी सियासी जमातें हैं जो इस वक्त इलेक्शन में जा रही हैं, आइंदा इंतखाबात जो हो रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम जमातें जिसमें मेन पीपल्स पार्टी और पीटीआई है, उन्होंने धांधली का शोर डालना शुरू कर दिया है। और इस हवाले से इन जमातों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है और डील के नतीजे में उन्हें नजर आ रहा है कि आइंदा का वजीर आजम जो है वो मियां नवाज शरीफ होगा। इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, इलेक्शन की जो है धांधली के इल्जामात वो लगना शुरू हो गए हैं। तो हम इस हवाले से आज नाजरीन को तफसील से बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ की जो है एस्टेब्लिशमेंट से क्या डील हुई है और इस डील में क्या मामला शामिल है। और सबसे बड़ी खबर हम आज नाजरीन को बताएंगे कि 1970 से लेकर 2023 तक जो है वो मुख्तलिफ पार्टियां बरसरे इख्तिदार में कैसे आती रही और इनके पीछे क्या मुहर्रिकात थी। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तारिक जमाल साहब जो सीनियर तजियाकार हैं और इलेक्शन को जो है वो बहुत बरीक बीनी से देख रहे हैं। जी तारिक जमाल साहब, बताइएगा कि ये जो डील की बातें हो रही हैं पीपल पार्टी की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, तो ये क्या डील हुई है और क्या मामला तय हो चुके हैं? देखिए, डील जो है ना, ये डील की बातें तो चल रही हैं। ये डील क्या है, क्यों हुई है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डील अगर नवाज शरीफ की जगह जरदारी साहब से हो जाए तो फिर ठीक है? क्या ये डील इमरान खान साहब से हो जाए तो क्या वो ठीक होगी? इन लोगों को सिर्फ ये नहीं है कि डील क्यों हुई है, इनको ये फिक्र है कि डील मुझसे क्यों नहीं हुई। अच्छा, ये डील ये एक तलख हकीकत है। अच्छा। जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि ये डील जो है ये अब इनको बुरी लग रही है? ये डील है क्या और क्यों हुई है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। मैं आपकी बात को रद्द नहीं करता कि ये जो कुछ हो रहा है ये कोई ऐसा हो रहा है कि वो इल्जाम लगा रहा है तो मैं कहूँ जी वो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि इमरान खान के दौर में मियां नवाज शरीफ को जेल से निकाला गया? अच्छा। उस वक्त क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? हमें तो इमरान खान साहब ने बताया था कि ये बीमार है बहुत। अच्छा। हमें तो उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस ने बताया कि वो बीमार है बहुत। हमें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद वजीर सेहत ने बताया कि वो बीमार है बहुत। हमें तो नहीं पता था मियां साहब बीमार है। अच्छा। हमें तो इनके डॉक्टरों ने बताया। तो उस वक्त कैबिनेट ने मंजूरी दी कि मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा जाए। इमरान खान ने अपनी कैबिनेट में बात की, एतमाद में लिया। पंजाब गवर्नमेंट की वजीर आला पंजाब ने अपनी कैबिनेट में एतमाद में लिया सबको, और जी ये इनको हम भेज रहे हैं बाहर। क्या उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब थे वो छोटे बच्चे थे, फीडर ले रहे थे, उन्हें नहीं पता था क्या हो रहा है? अगर आम आदमी को पता लग सकता है तो उनको नहीं पता था। और वो कहते हैं कि जी डील डील, इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त वो इनको सूट कर रहा था कि मियां साहब चले गए पाकिस्तान से तो उनको इख्तिदार चलता रहेगा। तो अगर वो उनको इख्तिदार मिल जाए और मियां साहब को भेजा जाए तो ठीक है। वो बीमार भी हैं, यही बता रहे थे बीमार है, तो हमने मान लिया कि बीमार है। अब जब मियां साहब वापस नहीं आ रहे थे, वही प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान और कह रहे थे जी वापस नहीं आ रहे। मतलब हैरत की बात है, जो चीज इनको सूट करती है वो अच्छी है, जो इनको सूट नहीं करती वो बुरी है। आप ये कहते हैं कि जी धांधली की बातें हो रही हैं, डील की बातें, ये अभी जैसे जैसे इलेक्शन आएगा और इलेक्शन के बाद इसमें मजीद शिद्दत आएगी और इन्होंने रिजल्ट तस्लीम ही नहीं करने। तारिक जमाल साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो रिजल्ट है ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि तस्लीम नहीं किए जाते। आप बताएं कि तारीख की रोशनी में जिस तरह आज जो कुछ हो रहा है, मसलन आपके सामने है कि तहरीके इस्तेहकाम पार्टी बनी है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी है, पाप पार्टी बनी है। ये बरसरे इख्तिदार में दो पार्टियां तो जो है वो पीटीआई से निकल के जो है वो नई पार्टियां बनाई गई हैं और इन नई पार्टियों में सबसे ज्यादा जो है
वो पीटीआई के जो है अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो है वो जा रहे हैं इन पार्टियों में। हमें ये बताएं कि इससे पहले भी क्या ऐसा ही होता रहा? आपने जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात की है, ये तो माजी, ये तो अब पीटीआई कैसे बनी है, ये माजी करीब की बात है। आप इस पे नजर डालें पहले, पीटीआई किस तरह बनी है। पीटीआई इसी तरह बनी है जब इलेक्टेबल्स को उनमें शामिल किया गया, ये वही इलेक्टेबल्स थे, इनको ही शामिल किया गया था और पीटीआई बनती गई। वो विकेटें गिरती थी, अब जो है वो ये पार्टी बनाई जा रही है, ये धांधली हो रही है। उस वक्त खान साहब कहते थे कि ये फलां विकेट गिर गई, फलां विकेट गिर गई। इसी तरह ये वही लोग हैं, ये पीटीआई में शामिल किए गए, पीटीआई में शामिल हुए, इनको मफलर पहनाए जाते थे। जब ये पीपल्स पार्टी से छोड़ के आते थे, जब नून लीग से छोड़ के आते थे, तो इनको कहा जाता था ये तो बड़े अच्छे लोग हैं और जो बाकी बचे हैं वो बड़े खराब लोग हैं। तो आज ये आप समझ लें जिस तरह पीटीआई वजूद में आई, उसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आ गई है। तो इनको ये बुरी लग रही है, आए दिन इनमें शमूलियत हो रही है। काफ लीग भी इसी तरह बनी थी, उस पर भी हम जाएंगे। तारिक जमाल साहब ये बताए ना कि 2013 से लेके 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसके बाद पीटीआई की आई और उससे पहले भी जब काफ लीग बनी, तो इस पे जरा हमें पीपल पार्टी की बरसर इक़्तिदार थे, पीपल पार्टी ये देखें मेरी बात, तो वो किस तरह आए थे। हम पहले ये जो दो दिहाइयां हैं इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है इसको माजी का इतना नहीं पता। भुट्टो साहब का दौर था, उस पे हम बात करेंगे। आप ये दो दिहाइयों पे बात करें। आप नवाज शरीफ साहब को जब सऊदीया चले गए, भेज दिया गया, क्या वो डील नहीं थी? ठीक है। उसके बाद 2002 में काफ लीग बनाई गई। ये लोग खुश हुए कि मियां नवाज शरीफ चले गए, तो अब उनका जब बड़ा लीडर मौजूद हो ना, तो वो छोटों की ना दाल नहीं गलती। तो जब बड़े को हटा दिया जाए ना, तो जो नंबर 2, 3 होते हैं ना, वो खुश होते हैं कि जब ये तो चला गया, अब हमारी बारी आ गई। ठीक है। तो 2002 में इलेक्शन हुआ, काफ लीग जीत गई। उससे पहले काफ लीग में इसी तरह शमूलियत हुआ करती थी। नून लीग के जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली थे वो काफ लीग में जा रहे थे। वो इसलिए जा रहे थे कि उनकी लीडरशिप जो थी वो नून लीग में से निकली थी। इसका मतलब नून लीग जो नवाज शरीफ के खिलाफ एग्री हुए थे कि हम नवाज शरीफ के खिलाफ स्टैंड लेंगे और किरदार अदा करेंगे, उनको पार्टी की क़यादत मिल गई और एक नई जमात बनाई गई। और उस वक्त आपको याद होगा, हम मुस्लिम लीग हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते थे, अभी दफ्तर में बैठे होते थे, एक नया मैसेज आ रहा था कि जी फलां बंदा आ गया पार्टी में शामिल होने के लिए काफ लीग में। तो हम लो जी अभी तो आए हैं, फिर अब जाना पड़ेगा। ठीक है जी जाओ। इस तरह वो लोग शामिल होते थे और इस तरह पार्टी बनती गई। और फिर भी वो इतनी तगोदो के बाद एक वोट पे जमाली की हुकूमत बनी थी, आपको याद होगा, वजीर आजम जमाली, मीर जफरुल्लाह जमाली। इतना कुछ करने के बाद मतलब वो वाज़े अक्सरियत में नहीं आ रहे थे, फिर जोड़ तोड़ लगा, अलायंस बने, फिर वो उस दौर में पैट्रियाट भी बनाई गई, उस दौर में बड़ा कुछ हुआ। तो ये सारा कुछ 2002 में हमने आंखों से देखा है। उसके बाद आ जाए मोहतरमा की बारी आ गई 2007 में। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी डील करके ही आई थी। क्या किसी को नहीं पता? जब वो उन्होंने अपना मूड देखा, कराची में इतना तारीखी इस्तकबाल हुआ उनका, तो मोहतरमा का दिमाग में थोड़ी सी चेंजेस आई। मोहतरमा भी थोड़ा सा उन्होंने अवाम का मूड देखा और अवाम के मिजाज के मुताबिक डली। ठीक है। तो एक सानिया हो गया जो मुल्की तारीख का एक यकीनन बदतरीन सानिया है, मोहतरमा को शहीद कर दिया गया। वो यकीनन उसको वो तो नुकसान अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो एक पीपल्स पार्टी में एक जाहिर है वो एक रंज भी था, गुस्सा भी था, तो उसको जाहिल करने के लिए परवेज मुशर्रफ साहब ने जरदारी साहब के साथ हाथ मिला लिया। इसका मतलब है कि तो क्या तर्जुमा साहब बताइएगा कि जो बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ जो डील हुई थी वो तसलसल था जरदारी के साथ हाथ मिलाना नहीं? हाँ। वो तसलसल ये देखे ना, बल्कि उस दौर में मोहतरमा की डील का फायदा मियां नवाज शरीफ को भी मिला। अच्छा। वो कैसे कि मियां नवाज शरीफ के जो हामी थे इंटरनेशनल लॉबीज के लोग, उन्होंने कहा कि भाई मियां साहब फिर क्यों नहीं जा सकते। तो मजबूरन मियां साहब को भी लेना पड़ा, मतलब वो आ गए पाकिस्तान में।
लेकिन वो उस वक्त तो उनके माहौल नहीं था इक़्तिदार का, लेकिन उनको इक़्तिदार से तो जाहिर है वो उन्होंने दूरी, वो तो उस खेल में उस वक्त शामिल ही नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद मियां साहब को पंजाब में उनकी पार्टी को हुकूमत मिल गई। तो एक तरफ वो हुआ, मियां साहब को फायदा हो गया, मियां साहब वापस आ गए। दूसरी तरफ जरदारी साहब के साथ उनका हाथ मिल गया। फिर जरदारी साहब ने अपनी सियासत से, अपनी जहानत से, परवेज मुशर्रफ से जिस तरह जान छुड़ाई, वो भी एक जरदारी साहब का तो फन है, क्योंकि सियासी लोग जो है वो सियासी रास्ता इख्तियार करते हैं। जरदारी साहब ने एक रोल प्ले करके परवेज मुशर्रफ साहब को घर भेज दिया। तो वो भी आप सामने, क्या उस वक्त ठीक था काम? तारिक जमाल साहब बताइएगा, जरदारी साहब के हवाले से आप बता रहे हैं कि जरदारी साहब ने एक हिकमत अमली जो अपना कर मुशर्रफ से जान छुड़ाई। देखें दूसरी तरफ आप देखें कि जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जनरल बाजवा साहब हैं और DGISI साहब हैं, उनके बारे में बजाय हिकमत अमली अपनाने के उन्होंने मतनाज़ा जो बयानात दिए, जो इल्जामात लगाए उन पे, इसका मतलब है कि अगर वो भी हिकमत अमली से काम लेते तो आज भी PTI किसी अहम जगह पे आपको नजर आता। वो उसमें मैं आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा हूँ। उसमें अगर हम शार्ट बात करें तो वो तो सियासतदान वाला किरदार ही उन्होंने अदा नहीं किया खान साहब ने, क्योंकि खान साहब ने अदम एतमाद के बाद जो रोल प्ले किया वो किसी सियासतदान का रोल नहीं हो सकता, वो किसी जमहूरी लीडर का नहीं हो सकता। वो तो एक हट धर्मी थी कि भाई मुझे क्यों हटाया, मुझे तो कोई हटा ही नहीं सकता, अगर हटा। अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे अब 2013 के इलेक्शन होते हैं। 2013 में जरदारी साहब की जब टेन्योर पूरा हो गया पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी के भी 2 प्राइम मिनिस्टर आए, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया अदालती फैसले के जरिए, फिर दूसरे आए। 12 उनकी हुकूमत पूरी होगी 5 साल। ठीक है। 2013 के इलेक्शन आ गए। उस इलेक्शन में खान साहब लॉन्च हो चुके थे, खान साहब बकायदा लॉन्च कर दिए गए थे। उस इलेक्शन में मीनारे पाकिस्तान का बहुत तारीखी जलसा करवा दिया गया था और खान साहब का हुआ था पहला जलसा। खान साहब तो खुद हैरान हो गया कि इतना बड़ा जलसा मेरा कैसे हो गया, अचानक ही हुआ था। हम खुद वहां कवरेज के लिए गए थे उस जलसे में, तो हम तो वहां देख के माहौल ही हैरान हो गए कि इतना बड़ा जलसा और खान साहब का और पहला जलसा। बस वहां से खान साहब उठे और अगले दिन हमने देखा कि PTI का जो सेक्रेटेरिएट था वो मिठाइयों के टोकरों से भरा हुआ था। रात को जलसा खत्म हुआ, सुबह अर्ली मॉर्निंग मिठाइयां आनी शुरू हो गई, टोकरे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पे भंगड़े डाले जा रहे हैं, जैसे वो जलसा नहीं हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए। उनके पार्टी ऑफिस में ये मंजर था। तो क्या खान साहब को भूले वो जलसा कैसे हुआ था? जलसा खान साहब को नहीं पता, अलीम खान साहब को नहीं पता वो जलसा कैसे हुआ था, महमूद रशीद साहब को नहीं पता वो जलसा कैसे हुआ था, सबको पता है। अच्छा, उसके बाद 13 में मियां साहब की हुकूमत आ गई। 13 के बाद अभी 1 साल गुजरा था, 14 में धरने लग गए। ये जो क्रेडिट लेते हैं कि जी 128 दिन धरना दिया, इतने 100 दिन धरना दिया, वो धरना क्या था? वो धरना एक साजिश ही थी जिसका हिस्सा खान साहब बन रहे थे। मकसद क्या था कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करना है। तो क्या खान साहब जो वो रोल प्ले कर रहे थे वो ठीक था? मेरा सवाल ये है कि अभी एक प्राइम मिनिस्टर को आए हुए 1 साल हुआ है, 1 साल इलेक्शन हुआ है, अगले साल धरना लग गया है, तो मुझे आप बताएं खान साहब क्या वो सही रोल प्ले कर रहे थे? वो कहते हैं डील ये लेवल प्लेइंग फील्ड, वो खान साहब को सारा पता था वो क्या करने जा रहे हैं। वो जावेद हाशमी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया था, उन्होंने तो सारा बता दिया था वो साजिश। तो वो क्या खान साहब का ठीक अमल था? तारिक जमाल साहब, आप चले खान साहब की तो बात कर रहे हैं ना, आप ये बताएं पीपल्स पार्टी देखिए एक बड़ी पार्टी है जो जुल्फकार भुट्टो से चल रही है, आज वो भी वही रोना रो रहे हैं कि जो इमरान खान रो रहा है। क्या उनको ये इल्जामात लगाने चाहिए? जी, हम उधर ही आ रहे हैं आगे। वो उनका जो आता है ना रोल, आगे हम PTI भी आएगी वजूद में। तो वो देखें 2014 का जो धरना साजिश थी वो नाकाम हुई
और मियां साहब की गवर्नमेंट बच गई। लेकिन वो तसलसल अभी टूटा नहीं था, वो सिलसिला वो जारी रहा, वो जारी रहा। और 2017 में फिर वो एक नई गेम आ गई, मतलब वो उसका पार्ट 2 था। तो 2017 में उनको नायल करके घर भेज दिया गया। फिर उनकी हुकूमत पार्टी की तो रही, मियां साहब की खत्म हो गई, 1 साल और 2018 तक आ गई। 18 में जिस तरह नून लीग को साइड पे लगाया गया वो सबके सामने है। 18 में एक पूरा जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया नवाज शरीफ को सियासत से हटाने के लिए, और उसका मेन प्लेयर जो है वो इमरान नियाजी साहब थे, जिनको सारा पता था उस खेल में। तो क्या वो नियाजी साहब जो कर रहे थे वो सारा ठीक कर रहे थे? क्या वो सारा काम जमहूरी कर रहे थे? क्या वो सारा काम एक नंबर कर रहे थे? लेकिन उस वक्त ठीक था, उस वक्त उनकी पार्टी में लोग आने भी ठीक थे, उस वक्त लोटे बनने भी ठीक थे, उस वक्त जहाज चलना भी ठीक था, उस वक्त ऑफर देने भी ठीक थी। लेकिन आज जो है वो उनको नवाज शरीफ की जो नजर आ रही है मामला सारा। उसके बाद आ जाएं आप 2018 के बाद आ जाएं, जब अदम एतमाद आई है 2022 में, तो क्या पार्लियामेंट में अदम एतमाद नहीं आती? इंग्लैंड में आ सकती है, जो इतना बड़ा जमहूरी सिस्टम है, वहां नहीं हटाया गया प्राइम मिनिस्टर को। तो यहां अगर आ गई तो क्या क्यामत आ गई? वो आईनी तरीका था, कोई गैर आईनी तरीका तो नहीं था। और उनके जो अलाइज थे उन्होंने छोड़ के उधर गए, तो वो कहते हैं नियाजी साहब जी मैं क्यों जाऊं। उन्होंने आखिरी वक्त तक, आपको पता है, वोटिंग नहीं कराई, गिनती नहीं कराई। जिस तरह वो तो नाअहली से बचने के लिए उन्होंने ऐन मौके पे गिनती करवाई, ताकि वरना वो सुप्रीम कोर्ट के खुल गए थे दफातर। तो मसला ये है कि इनको जो चीज अपने लिए ये पसंद करते हैं ना, ये कहते हैं वो हमें मिले तो वो ठीक है, अगर किसी और को मिल जाए तो वो गलत है। जी तारक जमाल साहब, ये बताइएगा कि जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक तो ये होता आया है कि डील के बगैर इस मुल्क में कोई भी सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सकती। तो इसके आप ये कहना चाहते हैं इसके जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ खुद सियासतदान। मैं इसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट को, ये मेन कसूर जो है ना इसमें सियासतदान का है। तारक जमाल साहब ये बताएं ना मुझे, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब तक ये सियासी जमातें और सियासी कायदीन अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक क्या आप समझते हैं कि जो हकीकी जमहूरियत है वो इस मुल्क में आ सकती है? देखें, अब मैं चूंकि हमने ये जिक्र कर लिया है, इस जो है ना डिबेट पे हम आएंगे कंक्लूजन पे। मैं आपको शार्ट सा बता देता हूं, जो एक थोड़ा सा पीछे जो यंगस्टर्स हैं, जो वो उस दौर में तो मैं भी नहीं था, लेकिन तारीख उठाएं तो पता चल जाता है। भुट्टो साहब का जो हुआ था 1970 वाला मामला इलेक्शन, तो उस वक्त भुट्टो साहब ने नहीं माने थे इलेक्शन। ठीक है, इतने बड़े लीडर थे और पॉपुलर भी थे, लेकिन उन्होंने तस्लीम नहीं किया था। उनके साथ और भी लोग थे, जाहिर है वो अकेले तो नहीं थे, और कुवतें भी थी। लेकिन भुट्टो साहब मेन उसमें फ्रंट पे आए तो थे ना, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता इसको। उसके बाद आ जाए 77 का इलेक्शन हुआ है, तो भुट्टो साहब उस वक्त बहुत पॉपुलर लीडर थे। अब उनको सब जानते हैं कि वो जिसको टिकट देते थे, उस जिनको दिया वो कामयाब हो गए। तो क्या उनका रिजल्ट मानना चाहिए था या नहीं मानना चाहिए था? ठीक है, उनका रिजल्ट भी नहीं माना गया। अच्छा, कि जी हम इसके रिजल्ट को नहीं मानते, और तहरीक चल पड़ी, और नतीजे में क्या हुआ, मार्शल लॉ लग गया और वो सारा निजाम दरम बरम हो गया। तो उसके बाद आ जाए 88 तक ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ रही। उसके बाद मोहतरमा की हुकूमत आई, वो भी 90 में गिरा दी गई। मोहतरमा के बाद मियां नवाज शरीफ की आई, वो भी इतनी और ना हो सका। फिर 93 में फिर बेनजीर भुट्टो आ गई, तो 96 में फिर उनको हटा दिया गया। तो 97 से 12 अक्टूबर 99 तक फिर नवाज शरीफ की हुकूमत रही। तो ये सिलसिला जो माजी में भी रहा है, इन्होंने एक दूसरे को तस्लीम नहीं किया। आप अगर चले जाए ना नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा की सियासत पे, तो आपको याद होगा उस दौर में भी ये एक दूसरे पे ऐसे इल्जाम लगाते थे और एक दूसरे को नहीं मानते थे। तो आप तारक जमाल साहब बताइएगा कि अब जो नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचे हैं,
इसमें क्या डील हुई है? हाँ, वो डील जनाब ये है कि मियां नवाज शरीफ को इन्होंने 2017 की पोजीशन पे लाना है और मियां नवाज शरीफ 2017 की पोजीशन पे आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जो है वो 2017 की पोजीशन क्या थी? मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उन पे कोई केस नहीं था, उनको ना वो कैदी थे ना वो सजा याफ्ता थे। तो अब जो है मियां नवाज शरीफ साहब 2017 वाली पोजीशन पे आ रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही होगा। तो तारक जमाल साहब ये बताइएगा कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ को 2 दफा जो है वतन से बाहर जाना पड़ा, वो भी डील के तहत, तो इमरान खान के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान खान तो आज भी तरले कर रहे हैं कि मेरे साथ डील हो जाए, जेल में हो जाए। वो जेल से पहले ज़मान पार्क में थे। आप इलेक्शन के हवाले से कि उन्हें रास्ता दिया जाए बैरून मुल्क जाने का, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, ख्वाहिशमंद तो वो है कि मुझे डील करो, मेरे साथ बात करो। आप अगर कोई बात नहीं कर रहा तो ये तो दूसरी तरफ से है ना मसला। खान साहब की जमहूरियत और वो लीडरशिप और वो सारा निजाम ये नहीं है कि डील नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं डील होनी चाहिए, जरदारी साहब कहते हैं डील होनी चाहिए, लेकिन हमसे होनी चाहिए। वो जरदारी साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अब मियां बरादरान कहते हैं कि हमें होना चाहिए, खान साहब कहते हैं हमें होना चाहिए। तो ये जो है ये इक्तदार के लालच में, इक्तदार की हवस में ये अपना अपना इंटरेस्ट वाच कर रहे हैं। ये कोई अगर इनको मिल जाए तो ठीक है। आप ये कहते हैं ना कि ये कैसे खत्म हो सकता है, इनका जो अपना इदारा है पार्लियामेंट है, ये उसको अपग्रेड करें, ये उसको मजबूत करें, ये उसको उसकी ऑनर करें और उसको जितना अप करेंगे ना दूसरे शोबे उतने इनके नीचे आएंगे। जब आप कमजोर होते हैं ना तो फिर लोगों को मौका मिलता है आप पे आपको मुतासर करने का। तो आप ऐसी नौबत क्यों लाते हैं? हर बंदा यहाँ सियासतदान इस चक्कर में है कि मुझे इख्तियार मिले और जल्दी मिले और फौरी मिले। तो इस तरह तो नहीं होता। आप अगर ये जो MPA MNA लेवल के लोग होते हैं ना, जो जिन्होंने एट द एंड जिनको पक्का यकीन होता है कि बड़ी मेहरबानी हो जाए तो वजारत मिलेगी, तो वो भी ये चाहते हैं कि हुकूमती साइड पे बैठें। और ऐसे MPAs और MNAs जो हैं जिनको वजीर भी नहीं बनाया जाता, उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि वो कम अज कम हुकूमती पार्टी के MPA हों, चाहे वो कोई काम शाम करवा सकें, वो तबादले करवा सके। आप एक MPA का इंटरेस्ट देख लें, वो तो बड़े लीडर हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान न्याजी साहब हैं। तो ये इनका पार्लिमानी सिस्टम ये है कि एक MPA अपोजिशन में बैठना पसंद नहीं करता। वो कहता है मुझे कम अज कम हुकूमती पार्टी तो मिल जाए, मेरी फाइलों पे साइन तो होते रहे। जब आपका माइंड सेट ये होगा तो फिर आप क्या गेन करेंगे? ये तो है देर पा काम। आप स्ट्रगल करें, आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा आता है, फिर अपनी वर्थ बनाएं, फिर सियासतदान सियासी लीडर बने, फिर अपनी मकबूलियत के बलबूते पे आए। हर बंदा कहता है कि मैं फौरी हो जाऊं। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी वही सूरत हाल चल रही है। जितने भी इलेक्शन हुए उसमें धांधली का जो है वो शोर खत्म नहीं हुआ, जो आज भी शोर डाला जा रहा है सियासी जमातों की तरफ से। इसका मतलब तो जो सामने नजर आ रहा है कि जिस पार्टी को भी इक्तदार मिलेगा उस पे धांधली के लाडला जो है वो बनने का जो है वो शोर डलता रहेगा। जब तक जमहूरी पार्टियां जब तक मजबूत नहीं होंगी, अपने जाती मफादात से बाहर नहीं आएंगी, तो इस मुल्क में इलेक्शन इसी तरह होते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर तफसीली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अल्लाह हाफिज।